चलिए अब चलते हैं अपन इनके अर्थ के ऊपर कि मीनिंग क्या है। उद्वेलना संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण को शेयर करते हैं। उद्वेलना संक्रमण का मतलब है कि जहाँ अधः प्रवृत्त आदि करण रूप परिणामों के बिना ही कर्म प्रकृति के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होता है, उससे उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। यानी जहां पर करण परिणाम नहीं करे, कुछ विशेष परिणाम करे हो, जैसे अधः प्रवृत्त होता है, हाँ श्रेणी का परिणाम होता है, वो किया जाए और उसके द्वारा कर्म सत्ता से नष्ट किए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक दशा है, उस दशा में यदि पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, संक्रमण चालू हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा कोई सम्यक दृष्टि, तो बस उसका इतना ही पर्याप्त है सम्यक्त को उद्वेलित करने के लिए। कोई मनुष्य तिर्यंच एकेंद्री में चला जाए, इतना काफी है। किस बात के लिए, देवगति की उद्वेलना चालू करने के लिए। अग्नि का एक वायु का एक में चले जाओ, इतना पर्याप्त है। किसके लिए, उच्च गोत्र मनुष्य द्विक की उद्वेलना करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होने पर कोई करण परिणाम नहीं चाहिए, कोई विशिष्ट परिणाम नहीं चाहिए। वो दशा की प्राप्ति होने पर वह प्रकृति संक्रमित होना चालू हो जाती है। जैसे ही पहुंचोगे ना वैसे ही चालू होती है। मिथ्यात्व का पहला समय कोई कंसेशन नहीं, उसी समय से अधः प्रवृत्त चालू। तेजस कायिक का पहला समय, उसी समय से उद्वेलना चालू उच्च गोत्र की। ठीक है, तो ऐसा दिया इसलिए कि अधः प्रवृत्त आदि कोई विशेष करण परिणामों के बिना ही कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का अन्य प्रकृति में संक्रमण होता है, बदलाव होता है, उससे उद्वेलना संक्रमण कहते हैं। इसमें यदि प्रकृति की लगातार उद्वेलना होती रहे तो क्या होता है, तो क्या होता है, सत्ता से पूरी तरह चली जाती है। अच्छी बात, गंदी बात, क्योंकि ये जाना ऐसा अच्छा नहीं है, ये उद्वेलना हो गई। अब इसमें क्या है, भागहार जो है वो अलग अलग होते हैं, वो आगे बताते हैं। विध्यास संक्रमण, विध्यास संक्रमण का मीनिंग क्या है, जिसकी मंद विशुद्धता है, तो मंद विशुद्धता होने पर जो बंद विच्छुतियां हो गई है, ऐसी प्रकृतियों का थोड़ा 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 संक्रमण होता रहता है, उससे बोलते हैं विध्यास संक्रमण। विशुद्धि के मंद होने पर थोड़ा थोड़ा संक्रमण पाया जाता है, चौथे से सातवें गुणस्थान में प्रधानता से, ऐसा जो संक्रमण उसका नाम विध्यात है। इसके नियम आगे कहेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसके होने के स्थान जो हैं वह विशेषता से चौथा से सातवां गुणस्थान है। अन्य जगह भी होता है अपवाद रूप से, लेकिन मुख्य स्थान है 4 से 7। ठीक है, जिन प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो चुकी है उनका ये हो पाता है। ऐसा ऐसे करके दो हुए। इन दोनों में अंतर क्या है, उद्वेलन और विध्यात में, उद्वेलना करते करते तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन विध्यात करते करते कभी भी नष्ट नहीं होता है। बस वो एक विच्छुत्ति हो जाने के कारण से सत्ता में से द्रव्य कम 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 यानी पतला 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 होता जाता है। क्योंकि द्रव्य यदि संक्रमित हो रहा है तो पुराना रखा हुआ द्रव्य क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, उसकी जो मोटाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सत्ता नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि सत्ता तो अभी भी बनी हुई है। आगे आगे है अधः प्रवृत्त, ये बहुत बढ़िया संक्रमण है। इसका काम क्या है कि कर्म बंध रहा है, जो कर्म बंध रहा है उसका संक्रमण अन्य बंधने वाले में हो जाता है। जो कर्म बंध रहा है उस बंधने वाले कर्म की प्रकृति का सत्ता में रखे हुए द्रव्य का संक्रमण क्या होता है, दूसरे में हो जाता है। दूसरे किस में हो जाता है, जिसका बंद हो रहा है उसमें। यानी कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण, तो देखो मति ज्ञानावरण बंध रहा है, उसका बंधन हो रहा है, तो बंधन हो रहा है तो अन्य प्रकृति किस में आ सकती है, मति ज्ञानावरण में, क्योंकि उसका बंद हो रहा है मति ज्ञानावरण का। उसी समय जब मति ज्ञानावरण का बंद हो रहा है उस समय क्या मति ज्ञानावरण का द्रव्य, मति ज्ञानावरण का द्रव्य अन्य श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञानावरण में क्या जा सकता है, क्या जा सकता है, क्या जा सकता है, तो कह रहे जा सकता है, जाता है। कैसे जाता है, अधः प्रवृत्ति के द्वारा, क्योंकि बंधने वाली प्रकृति में भी संक्रमण पाया जाता है।
बंधने वाली प्रकृति में भी संक्रमण पाया जाता है। उदार प्रकृतियां रहती है, बोले अपन ले रहे हैं तो क्या मतलब है, थोड़ा अपन देंगे भी। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, मैंने मना नहीं करा। देखो पहले क्या बोला था कि बंध में संक्रमण होता है, उस नियम का निषेध नहीं कर रहे हैं हम। नियम क्या दिया था पहले, जो प्रकृति बंधती है उसमें संक्रमण होता है, ठीक है। तो वो नियम तो अभी भी कह रहे हैं, जो प्रकृति बंधती है उसमें संक्रमण होता है, ठीक है। इसको जिंदा रखो, आप जीवित रखो इसको। दूसरा ये बात कह रहे हैं, जो प्रकृति बन रही है उसका संक्रमण, उसका संक्रमण, जिसको द्रव्य मिल रहा है उसका संक्रमण, क्या वो भी हो सकता है? क्या वो हो सकता है? जिसका बंद हो रहा है उसका संक्रमण कर दिया जाए। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जो उसी की भाई बंधु बंधने वाली दूसरी प्रकृति है उसमें क्या कर सकते हैं, दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञानावरण, ये 5 प्रकृतियां हैं। एक बार में कितनी प्रकृतियां बंधती है? इन 5 में से एक बार में कितनी प्रकृतियां बंधती हैं? 1 की 5? 5 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। जब तक विच्छुत्ति नहीं हो जाती 10 गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति, तब तक क्या होती है, बनती रहती है। तो 5 बन रही है एक साथ, तो 5 बनती तो क्या जादू होता है। अब ये देखो यदि आप बैठ करके, तो 5 के 5 द्रव्य हैं। मति ज्ञान आवरण का अपना, शुद्ध का अपना, अवधि मना पर है, केवल ज्ञान का अपना। तो मति ज्ञानावरण का जब बंद हो रहा है तो मति ज्ञानावरण का बंद होते समय शुद्ध ज्ञानावरण का ही बंद हो रहा है। तो मति ज्ञानावरण का पुराना द्रव्य वो उठता है और उठ करके किस में जाता है, शुद्ध ज्ञानावरण में जाता है, मन पर्याय में जाता है, केवल ज्ञानावरण में जाता है, अवधि ज्ञानावरण में जाता है। उसी समय क्या होता है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा मति ज्ञानावरण में जाता है, थोड़ा अवधि ज्ञानावरण में जाता है, थोड़ा मन पर्याय, थोड़ा केवल ज्ञानावरण में जाता है। उसी समय क्या होता है, अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य है तो थोड़ा सा मति में जाता है, थोड़ा शुद्ध में जाता है, थोड़ा मन पर्याय, थोड़ा केवल ज्ञानावरण में। उसी समय क्या होता है, मन पर्याय ज्ञानावरण का जो पुराना रखा हुआ द्रव्य है वो मति ज्ञानावरण में जाता है, वो शुद्ध ज्ञानावरण में जाता है, वो अवधि ज्ञानावरण में जाता है, और वो केवल ज्ञानावरण में जाता है। और फिर उसी समय क्या होता है, क्या होता है, केवल ज्ञानावरण का द्रव्य है वो मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय ज्ञानावरण में भी जाता है। मतलब क्या निकला कि सब एक दूसरे में आते जाते हैं। मतलब इतना अच्छा परिवार है कि अकेला बोले हम लें तुमसे, ऐसा क्यों, आपने मेरे को डब्बा दिया है भर करके तो मैं भी आपको क्या दूंगा, डब्बा। यद्यपि मैं ऐसा करता नहीं हूं लेकिन आपने हमको दिया है तो हम भी आपको देंगे, आपने इनको दिया है तो ये भी आपको देगा, हमने 4 को दिया है तो 4 मुझे देंगे, भविष्य में नहीं, अभी हाल के हाल। तो क्या मतलब है, मतलब ये कि उठा पटक चलती रहती है, आना जाना, लेन देन, सोशलाइजिंग आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य सोशल है, सामाजिक प्राणी है, तो मिलते जुलता रहता है। भाई इतनी सामाजिकता मत रखना कि मालूम पड़ा मिलने जुलने के चक्कर में सारी बातें ही अपन ने धर्म कर्म की स्वाहा कर दी। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने पास कि भाई सुनो प्रवचन, स्वाध्याय सुनो, शिविर में आओ, बोले नहीं अभी नहीं आ सकते, क्यों, भाई फ्रेंड क्या जाना है, फ्रेंड क्या जाना है, मिलने वाले आने वाले हैं, कोई सामाजिक लोग आएंगे, कोई रिश्तेदार आएंगे, किसी का तरण है, किसी का मरण है, किसी का परण है, यही चलता रहता। एक सज्जन से बोला, बोले क्या बताएं, 3 दिन हम घर पे रहते हैं तो घर पे क्या आते हैं, मित्र आते रहते हैं, इसलिए शाम के प्रवचन में नहीं आ सकते। या कोई बात नहीं, बाकी के 3 दिन आ जाओ। बोले फिर 3 दिन हम भी तो जाते हैं 3 दिन वो आते हैं और 3 दिन हम जाते हैं, और एक दिन हम सब लोग ही बाहर जाते हैं। फिर 3 दिन तो घर घर में करते हैं काम, और 7वें दिन क्या करते हैं, बाहर जाते हैं।
तो फिर अब बचा क्या? तो ऐसी सोशलाइजिंग की जरूरत नहीं है अपने को। ऐसे सोशलाइजिंग करो कि जिससे अपना सम्यक्त्व व्रत भंग ना हो और आपका सामाजिक जो मनोरंजन है वो भी हो जाए। तो जो कर्म है, कर्म में क्या हो रही है? सोशलाइजिंग हो रही है। वो बनता है, वो बंद करके उसी समय दूसरा द्रव्य उसमें आता है, वो अपना पुराना द्रव्य दूसरे को देता है। नए बंधे हुए पार्टिकल्स में नहीं होता है, ध्यान रखना हो। जो अभी हाल ही बांधा जा रहा है उसका मैंने मना किया था, वो भी मना है कि मालूम पड़ा अभी हाल ही मति ज्ञानावरण बांधा और उसी समय बोला ले तुझे खिलाऊं। ना 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 ना, वो कुछ नहीं हो सकता है। पुराना जो रखा हुआ है, ठीक है, उस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें से बटेगा, उसमें से बटेगा। बासी द्रव्य देना है, ताजा तो भी रखे रहो, ताजा तो खुद ही नहीं खा सकता है, उसको क्या खिलाएगा? एक आवली पुराना, एक आवली पुराना, वहां से लेकर के हजारों लाखों साल पुराना। फ्रेशनेस कितनी होगी उसकी? एक आवली से लेटेस्ट होगा वो, क्योंकि एक आवली काल तक कुछ नहीं कर सकते उसका। अचलावली, अचलावली के बाद में बांटना चालू कर सकते हो आप। ठीक है भैया हाँ बोलो आप। आबाधा काल के निषेक ही नहीं है, तो आबादा काल का द्रव्य है ही नहीं तो बांटेंगे क्या? और कोई दूसरा उसमें लाके डालना चाहे तो डाल दे, क्योंकि वो तो पहले से वहां पे द्रव्य रखा हुआ है, पुराने समय प्रबद्ध होगा, है ना। भैया बाकी जो संक्रमण हो रहे हैं तो उनमें प्रकृति की हीनता हो रही है, अभाव हो रहा है, तो ये दोनों ही बंध रहे हैं और एक दूसरे में संक्रमित हो रहे हैं, इसका प्रतिफल क्या निकल रहा है? प्रतिफल इसमें मेल जोल बढ़ रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। तो वो क्या, कुछ कार्यक्रम होना चाहिए उनमें, तो हिलना डुलना। जैसे आप लोग बैठते हो कि नहीं 1 घंटा, हाँ, तो भाई उठ करके बाहर जाओ, कुछ करो तो कुछ हुआ। अब यूं 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 करते रहे तो उसका प्रतिफल क्या? कुछ है, वो हिलते रहना चाहिए। तो भैया कार चलाते कि नहीं, कार चलेगी नहीं कभी, हाँ हाँ, तो सीधे जा रहे हो आप तो पकड़ के रखते क्या ऐसे? नहीं, क्या करते, सीधे चलाते चलाते भी थोड़ा थोड़ा अटेंशन के लिए कभी लेफ्ट कभी राइट करते रहते हैं। तो बस वैसे ही क्या करना है, कर्म को जीवित रखना है, तो उसमें चलने दो, इधर उधर इधर उधर, देखो होता रहता है सब ये। तो भैया जितना जितना एक दूसरे में ये हो रहा है तो क्या उतना उतना उस कर्म की हीनता हो रही है, ये माने? हीनता भी हो रही है, आय आ रही है और व्यय हो रहा है। मतलब दोनों, आय व्यय वो दोनों हो माने रहे कि हैं। जितना संक्रमण हो उतनी और हीनता हुई। और कोई ये जरूरी नहीं कि जितना आया उतने ही जाए, ठीक है ठीक ठीक है। है ना, वो उसमें परमाणु कम ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए प्रदेश बंध जो है, प्रदेश बंध के तो सीमित प्रकार हैं। प्रदेश बंद होने के लिए योग स्थान है, और योग स्थान के होते होते अपन ने आश्रय के टाइप्स देख लिए। लेकिन जो सत्ता में आपके पास द्रव्य है उसके होने के तो अनंतों प्रकार हैं, क्योंकि उसके बाद में तो उसमें इतना उठा पटक हो चुका है, किसी को एक परमाणु कम ज्यादा है, किसी को 2 है, किसी को 10 है, हजार लाख करोड़ अनंत, उसमें बहुत सारे वेरिएशन है। ठीक है, निर्जरा के तरीके अलग अलग हैं। तो इसलिए द्रव्य कितना किसी के पास सत्ता में है ये निश्चित नहीं हो पाता, लेकिन कितना बांधता है वो निश्चित होता है। तो इस वाले में कोई परिणाम विशेष कारण है? अध प्रवृत्त में बंधन हो रहा है, उसका यही नहीं, उससे तो परिणाम है। बंधन हो रहे, पर जो संक्रमण हो रहा है उसमें तो कोई बंधन परिणाम? वाला परिणाम इस संक्रमण के लिए भी कारण है। बंध हो रहा है ना, बंध वाली प्रकृति का अन्य बंधने वाली प्रकृति में संक्रमण हो रहा है, ठीक है। तो तो उसका बंध होना ही वो उसका संक्रमण वो का भी वही कारण है। परिणाम है। और यहाँ जो मिश्र और मोहिनीय का उसमें कहा, मिश्र का और सम्यक्त का मिथ्यात्व में अधः प्रवृत्त संक्रमण कहा था, तो वहां जैसे उनका बंधन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वहां पर भागहार को यूज करेंगे, इसलिए अधः प्रवृत्त नाम दिया है, क्योंकि ये सब भागहार हैं, ये सब वैल्यूज हैं। उद्वेलना एक नंबर है। भागार ये आएगा, ये क्या? हाँ अभी बताते हैं ना आगे, ठीक है। भागहार सबसे लास्ट में आएगा इसी चैप्टर में। ये सब नंबर्स हैं। तो नंबर्स, तो जो हमने अधः प्रवर्त भागहार बोला, अभध प्रवर्त संक्रमण बोला, इसका मतलब उस वैल्यू को यूज करके संक्रमण कराएंगे प्रारंभ में। ठीक है, जब उद्वेलना बोली तो उद्वेलना का जो नंबर है उसको लेकर के संक्रमण कराएंगे। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? बढ़िया, अरे हाँ तो बोलो, इतनी अच्छी भैया चर्चा है। मेरा क्वेश्चन,
अच्छा बोलो ये भाई। जो अधा प्रवृत्त संक्रमण है, इसमें बंध रूप प्रकृति का अन्य बंध रूप प्रकृति में संक्रमण होना बताया है। तो यहाँ डेफिनेशन को ऐसे ये मॉडल नहीं कर सकते कि बंध रूप प्रकृति जो सत्ता में है उसका अन्य बंध रूप प्रकृति में संक्रमण, क्योंकि वो सत्ता में पड़ी है ही ना एक आवली। भाई संक्रमण होते ही सत्ता में है, इसको अलग से बताने की क्या जरूरत है? हम संक्रमण ही बताया जब, हाँ तो वही कह दिया था सत्ता में रखी हुई प्रकृति के संक्रमण होता है। जो सत्ता में है ही नहीं उनका संक्रमण नहीं, जो उद्यावली में है उनका संक्रमण नहीं। तो फिर इसको अलग से क्यों दिया? तो वो किसको? तो इसको अलग से फिर अधा प्रवर्त को। हाँ ये बता रहे हैं कि जो कर्म बंध रहा है उसका भी संक्रमण होता है। नहीं तो जनरली आप ये सोचोगे कि जो कर्म बंध रहा है उसके संक्रमण की क्या जरूरत है, वो तो कर्म ले ही रहा है ना, आ ही रहा है उसमें द्रव्य, तो जब आ रहा है तो वो देगा क्यों? मतलब जो आया लेटेस्ट उसका नहीं होगा संक्रमण, जो पड़ा है उसके जैसे ही उसका होगा। मति ज्ञानावरण बांधा, हाँ। तो जो नए द्रव्य आपने नए परमाणु लाए हाँ। तो उनको तो टच ही नहीं कर सकते, हाँ। राइट? लेकिन उसी मति ज्ञानावरण के पुराने पार्टिकल्स हैं, एक आवली से लेके हाँ। लाखों साल करोड़ों साल पुराने, उन सब के स्टॉक को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरे में देंगे और दूसरे लोग क्या करेंगे, आपको देंगे। ऐसा करके लेन देन, ऐसे लेन देन का क्या फल है? अरे वाह, आप लोग करते हो कि नहीं घर गृहस्थी में? एक डब्बा बाजू से लाते हो और एक डब्बा बाजू वाले को देते हो, तो कुछ फल आता है कि नहीं? सौहार्द बना रहता है। ऐसे कर्मों में भी साथ में रहें, वो 148 प्रकार के कार्माण शरीर वो एक साथ बने रहें उनमें सौहार्द बना रहता है। चलो ये पांचों कर लेते, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कर्मकांड योग स्थान का। आप लोग भूल तो नहीं गए हो ना? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण में क्या कार्यक्रम है कि जहां असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा द्रव्य प्रति समय सत्ता में से उठा के द्रव्य अन्य प्रकृति को दिया जाता है, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। उसका नाम ही क्या है? गुण संक्रमण। यानी क्या होगा? प्रति समय गुणाकार 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 करते हुए द्रव्य देंगे। यानी समझो जब भी गुण संक्रमण चालू हुआ तो पहले समय में 1000 परमाणु संक्रमित किए, जिसमें भी करने थे बंध वाली में उसमें कर दिए। फिर दूसरे समय में 1000 नहीं करेंगे, 1025 भी नहीं करेंगे, कितना करेंगे? गुणाकार। असंख्यात मान लो 4 है तो दूसरे समय में कितना करेंगे? 4000। तीसरे समय में कितना करेंगे? 16000। चौथे समय में कितना करेंगे? 64000। फिर उसके पांचवें समय में कितना करेंगे? 256,000। फिर उसके बाद में कितना करेंगे? 512,000। 512 1024,000। ऐसे करके चलते जाओ तो जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक हर समय क्या करेंगे? गुणाकार 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 रूप से संक्रमण चलेगा। उसका नाम है गुण संक्रमण। समझ में आया? गुण संक्रमण ऐसी नाम नहीं दिया उसका, गुण संक्रमण। जहां से चालू करेंगे उसके बाद एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल वर्ड तो बहुत छोटा है, वो गजब तरीके से बढ़ता 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 ये असंख्यात गुना बढ़ाएंगे। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते वो द्रव्य संक्रमित होता है। ठीक है, समझ में आ गया? गुण संक्रमण जो है वो हर जगह नहीं होता है, इन सबके स्थान अभी आगे आने वाले, कहाँ कहाँ कौन सा होता है। सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण का काम ही क्या है? सर्व संक्रमण, पूरा का पूरा संक्रमण करा दिया जाए, एक भी परमाणु उसको शेष ना रखा जाए, ऐसा जो संक्रमण है उसको बोलते हैं सर्व संक्रमण। तो जहां लास्ट का समय आया किसी प्रकृति का, वहां पर जितना द्रव्य बचा है उसको लेकर के सब ही परिवर्तित कर दिया, उससे बोलेंगे सर्व संक्रमण। ये कब होगा? सत्व नाश के पहले, जहां सत्ता नाश हो रही है संक्रमण के माध्यम से, वहां पर जाकर के सर्व संक्रमण होगा। इस प्रकार से ये 5 संक्रमण है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछूं, सर्व संक्रमण का भागहार कितना होना चाहिए? सर्व द्रव्य कितना है? द्रव्य है 1 लाख। सर्व द्रव्य सर्व संक्रमण का भागहार कितना होना चाहिए? 1 लाख। भैया बोल रहे 1 लाख। कौन बोल रहा है 1 लाख? अरे आप मत बोलो ऐसे 1 लाख बोलोगे तो 1 लाख में 1 लाख का डिवाइड किया, कितना आया? 1। तो कितने परमाणु बदलोगे आप? 1।
एक परमाणु नहीं बदलना है, सारे बदलना है। सोच के बताओ गणित के महारथियों, क्या भागहार होना चाहिए? एक। एक लास्ट में नाश करना आपको एक चाहिए है, ये एक चाहिए है। एक रहेगा सब द्रव्य नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो आपको बहुत बड़े बड़े लेकर के आओगे, एक कुल छोड़ के 2 3 4 5 लाओगे तो आपको बहुत ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पता नहीं क्या क्या रहेगा। एक लेकर के आओ, एक लेकर के आओ, एक प्रश्न बाद में करते हैं। एक लेकर के आओ, आपको सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सर्व संक्रमण का भागहार है एक, ये सबसे छोटा है। इसके बाद के भागहार क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, क्रमशः नहीं बढ़ेंगे, सीधी वैल्यू उनकी इतना इतना है उनका प्रमाण, कम से कम का प्रमाण। संक्रमण में मात्र मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ इसको कि एक समय में एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही है, तो अब हम इसमें स्थिति का परिवर्तन ऐसे ही कर रहे हैं ना कि वो जितने प्रदेश थे उस पर्टिकुलर कर्म के, वो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब वो स्थिति वहां से खाली हो गई, यही अर्थ है ना? उसके अलावा अपकर्षण भी होता है, ऊपर से नीचे भी आते हैं, उन्हीं के पार्टिकल्स ऊपर से नीचे भी आए, नीचे आएंगे तो पूरी जगह, मेनली जगह खाली करनी है आपको। तो जहां उद्वेलना हो रही है और सत्ता नष्ट हो रही है, तो आपको स्थिति तो नष्ट करना कंपलसरी है, बिना उसके वो कोड़ा कोड़ी या अंत कोड़ा कोड़ी का सत्व खत्म नहीं हो सकता है पल्ले के संख्याते भाग काल में, इसलिए वो हो गई होगा। जैसे जो स्थिति संक्रमित हुई दूसरे प्रकृति में, तो जैसे स्थिति बंधी थी तो इसका उदय काल भी निश्चित था, तो जब ये संक्रमित होगी तो उसका उदय काल का भी कुछ रिलेशन है? जिस समय में गया ना, वो उस समय उसका वो उदय काल निश्चित होता है। जैसे 10वां समय था, 10वें समय का निषेक था, पार्टिकल था, तो वो कन्वर्ट होकर के 10वें समय में चला गया, तो अब वो जिसमें गया है उसमें वो 10वें समय में उदय में आएगा, ये निश्चित हुआ। अब बाद में फिर भी अपकर्षण कर दिया जाए, उसका उत्कर्षण कर दिया जाए, उदीर्णा कर दी जाए, फिर से वापस संक्रमित करा दिया जाए, तो फिर बदल जाएगा वो। तो समय बदल सकता है उदय का? हाँ बिल्कुल, अच्छा, बदल सकता है। तो उसको संक्रमण शब्द यूज नहीं करेंगे? उसके लिए अपन उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण ये नाम देंगे। भैया यहाँ सर्व प्रदेशों को है या सर्व परमाणुओं को? सर्व प्रदेश है ना, वही परमाणु है, कर्म के प्रदेश, कर्म प्रदेश कहो, कर्म परमाणु को एक ही बात है। नहीं, वो एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु हो जाएंगे ना? प्रदेश मतलब प्रदेश बंद, परमाणु। अच्छा, प्रदेश माने प्रदेश बंद, प्रदेश बंद वाला प्रदेश, एक प्रदेश ऐसे। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जो संक्रमण थे उनका ये सामान्य स्वरूप है। अब इसके आगे भैया एक प्रश्न है। हाँ, संक्रमण से अपन स्थिति सत्व की हानि कर रहे हैं। संक्रमण से स्थिति सत्व की हानि क्रमशः करते हुए हो सकती है। ठीक है, आपने कहा कि उसमें अपकर्षण भी शामिल है, अपकर्षण भी होता अपकर्षण भी, बिना अपकर्षण के स्थिति घात किए बिना स्थिति घात नहीं होती है, एक संक्रमण पर्याप्त नहीं होता है, तो बहुत सारे संक्रमण कर कर करके स्थिति नष्ट होती है। जैसे उद्वेलना कांडक बताया, गुण संक्रमण बताया, ठीक है। स्थिति कांडक घात और फिर उद्वेलना में अंतर? स्थिति कांडक घात तो विशिष्ट परिणामों से होता है, करण परिणामों के माध्यम में वो स्थिति कांडक घात और उसमें द्रव्य ज्यादा होता है, और उसमें तो फिर जितने सारे कर्म हैं उन सभी का घात किया जाता है। और ये जो उद्वेलना है तो एक विशिष्ट प्रकृति की नीचे जाने पर वहीं पर हो पा रही है, वो वो कुछ ही प्रकृतियों की, वो सबकी होती है। जितनी कर्म प्रकृतियां है ना, जितनी कर्म प्रकृतियां सत्ता में है, सबका कांडक घात होता है। जब स्थिति कांडक होगा तब सबकी हाइट घटाएंगे। बिल्कुल गजब भैया। एक समय में तो मतलब एक ही प्रकृति का गुण संक्रमण हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही प्रकृति का गुण संक्रमण करेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट समय सेकंड समय, जैसे मति ज्ञानावरण है उसका फर्स्ट समय में गुण संक्रमण किया, तो सेकंड समय में भी मति ज्ञानावरण का करेंगे, क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण का गुण संक्रमण हो सकता है उसी जाति की, मतलब प्रकृतियों में भी उनका आपस में कर सकते हैं। वो लास्ट में स्लाइड है एक, कि एक समय में एक प्रकृति के कितने संक्रमण हो सकते हैं, हाँ, और अलग अलग जीवों के ऐसे हो सकते हैं। बाकी पल पल में बदल सकता है कदाचित, जितनी उसकी संभावना है गुणस्थान जन्य। अब जैसे गुण संक्रमण है तो वो एक समय के लिए नहीं होता है,
वो अनेक समयों के लिए होता है। उद्वेलना चालू हुई है तो उद्वेलना का एक अंतर मुहूर्त पूरा होकर कांडक पूरा होता है। तो जहां जहां जो संभावना है उसके हिसाब से होगा, बदल सकते हैं लेकिन ठीक है भैया। यथा योग्य उनके नियमों के हिसाब से। सो ये अधः प्रवृत्त संक्रमण में हम एक एक कांडक ले रहे थे, परंतु पूर्ण निषेक को हम खत्म नहीं कर रहे थे, उसके कुछ ही परमाणुओं को हम समाप्त कर रहे थे। उसका कांडक कब बदलेगा? जो भी उसका हम एक आयाम लेंगे, जिस भी क्षेत्र से परमाणु निकल रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो हर बार वो कोई अंतिम कांडक होगा स्थिति के सबसे ऊपर का, या बीच का कोई होगा, या बदलते नहीं, रहेगा? बीच का कैसे लेंगे? ऊपर के लेना रहता है ना। बीच की स्थिति घटा दी हाँ। तो वो गायब ही हो गए, तो हमने कोई अंतरायन थोड़ी ना बनाना है। नहीं, तो जैसे वो पतला करता रह रहा है तो वो एक ही जगह के परमाणुओं को बार बार पतला नहीं, करता ये भी लिखा था ना उसी में, बाकी जगह के जो नीचे के निषेक है उसमें भी अपकर्षण होता है, उसमें भी संक्रमण है थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो अपकर्षित होकर के नीचे जा रहा है द्रव्य। मैं ये कह रहा हूं जिन परमाणुओं का संक्रमण हो रहा है, तो अभी मान लो आज से लेकर के 30 कोड़ा सागर तक मति ज्ञानावरण, मतलब ज्ञानावरण की मेरी पूरी सत्ता है, स्थिति है, तो वो अंतिम 30 कोड़ा सागर आज के जो हैं, कल तो वो बदल जाएंगे, परसों बदल जाएंगे, तो रोज ऊपर ऊपर के ही जो कांडक होंगे सिर्फ उन्हीं का संक्रमण करेगा। रोज बदलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम घटा रहे हैं, उद्वेलना जब की जाती है तो उस चीज की जा रही है जिसमें कुछ नया नया नहीं आ रहा है, नया मैं add नहीं है। अधः प्रवृत्त संक्रमण का पूछ रहा हूँ, जिसका बंध हो रहा है, हाँ। उसका हम तो उसमें द्रव्य, तो स्थिति हम घटा ही नहीं रहे ना। नहीं, स्थिति नहीं घट रही है, हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा वो हूँ तो कि बस द्रव्य उसमें ऊपर का लेने की बात ही नहीं है, जितना सारा सत्व है पूरा उन सब में से लिया जाता है। यही मैं पूछ थोड़ा रहा हूँ, थोड़ा। उसका जो कांडक होगा तो वो पूरा उसका कांडक नहीं है, तो उसका वो कांडक में नहीं होता है। उदयावली के बाहर, उदयावली के बाहर जो कुछ है, उदयावली के बाहर से लेके लास्ट तक का बिल्कुल, सब में से थोड़ा थोड़ा ले बांट देंगे, तो हम उसमें वो थोड़ा थोड़ा सब जगह से आ भी जाएगा। तो सभी द्रव्यों को गिनेंगे, परंतु जिनका बंध हुआ है अभी अभी, उनकी एक अचलावली तक उनका हम द्रव्य नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। भैया। और बाकी देखो भैया, अब है ना आपके 4 बज गए हैं और अभी मेरा होमवर्क पूरा बाकी है। आप लोगों को करना भी है कि नहीं? मैं तो जबरदस्ती देता रहता हूँ। नहीं तो योग स्थान को पढ़ के कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो फिर घर में कोई नाराज हो जाए आप लोगों से तो फिर आप समझ लेना, बोले 6 दिन मेहनत करी और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं समझ में आया किसी को? आपको कुछ फायदा लिखा किस किसने है? योग स्थान को पढ़ने का फायदा किसने लिखा है? 2 4 5 6। आपके हाथ क्या नीचे ऊपर क्या करना चाहते हो? 5-6 लोग, और अक्षर ने भी लिखा है, और यहाँ ठीक है 5-6 लोगों ने लिखा है, 10 लोगों ने लिखा है। आपको कल तक का और समय है, क्योंकि अब 4 बज गई, फिर आपको देर हो जाएगी। अपन शुरू के समय में कर लेंगे। यदि आप बोलना चाहते हो तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाना। तो अपन कल अब प्रारंभ के 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में वो करेंगे। इसमें अपने पास बहुत सारी चर्चाएं करने के लिए, और टाइम अपने पास कितना मर्यादित है आप जान ही रहे हो, ठीक है? इसलिए आप अब क्या है, प्रश्न आप पूछ लो, पूछना है तो। बाद में नहीं बैठूंगा मैं, अभी पूछ लो जो पूछना हो, जिसको जानना हो जा सकता है, मतलब एक क्योंकि ये सब यहीं के लोग हैं। वो क्या सुबह शाम इंदौर वाले रहते हैं। ये कंफर्म करना है कि ये जो संक्रमण हो रहा है ये परमाणुओं में हो रहा है, मतलब प्रदेश में हो रहा है या स्थिति में हो रहा है? परमाणु और प्रदेश, इसमें मतलब क्या अंतर वो है? तो एक ही है, एक ही वो है। तो एक ही है। और जो स्थिति है, तो स्थिति में तो सत्व है, तो वो स्थिति का भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। अब वह जो असाता वेदनी की स्थिति थी, अब वह साता वेदनी की स्थिति हो गई। हाँ, पर मुख्य रूप से तो वो द्रव्य बदल रहा है, मतलब हाँ, द्रव्य का परिवर्तन है, लेकिन जब द्रव्य का परिवर्तन है तो उसके साथ में उसके अनुभाग का, उसकी प्रकृति का, उसके प्रदेश का, वो सभी बंटवारा है, जैसे क्योंकि वो कभी आपने चारों चीजें एक साथ होती है उसमें। उदाहरण दिया था ना कभी आपने, वो 10 वर्ष की स्थिति खाली हो गई हाँ, थी, तो वो हाँ। तो स्थिति का लग रहा था, मतलब उसमें स्थिति तो वो बताने के लिए कहा कि कितने उद्वेलना के कांडक में कितना लिया जाता है, कितना कौन सा द्रव्य लिया है। तो द्रव्य लेकर के हमने बदला है उसको, किसने बदला है? मिथ्यात्व में बदला है। तो प्रकृति का संक्रमण हुआ है, लेकिन संक्रमण जो है वो हवा में नहीं है, मतलब उसमें काल डला हुआ है ना साथ में, तो काल भी बताना पड़ेगा। प्रकृति भी बताई है हमने कि वो सम्यक तो से मिथ्यात्व में होगी, तो प्रकृति भी आएगी। प्रदेश संख्या ही बता दी है, अनुभाग भी है उसका,
पहले सम्यक्त रूप अनुभाग था, अब उसका मिथ्यात्व रूप अनुभाग हो गया है। चारों ही चीजें बताई। हाँ, ये चारों ही संक्रमण क्रमशः ही होंगे? पहला नहीं, मतलब किस प्रकृति में बोल रहे हो कि ऐसी जनरल नहीं बोल रहे हो? नहीं, सम्यक्त और मिश्र के लिए तो ये ये बता ही दिया आपको नियम। हाँ, ये चारों होंगे, बाकी किसी भी प्रकृति में बाकी सब में जहां जहां जो नियम आएंगे उसके हिसाब से चलेंगे। और ये जो गुण संक्रमण है वो दूसरे वो जो जैसे इस वाले में तो कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, इस वाले गुण संक्रमण के लिए कौन से वाले? जो अपन अभी ये जो चारों कौन से वाले? ये जो चारों प्रकार के संक्रमण पढ़े अपनों ने, 5 प्रकार के पढ़ाए हमने अभी। हाँ मतलब हाँ 5 प्रकार के। हाँ, तो ये जो गुण संक्रमण है इसमें हाँ। पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, अदब वो जो कर्ण वाले उद्वेलना में जो गुण संक्रमण होता है हाँ। तो वहां तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अन्यत्र जहां गुण संक्रमण होंगे वहां पर करण परिणामों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो जो गुण संक्रमण पढ़ा वो ये दोनों एक ही है ना परिभाषा? कौन सा पढ़ा आपने गुण जो संक्रमण? अपनों ने स्थिति कांडक घात हाँ, उनके हाँ। साथ पढ़ा जो वहां पे जो है वो यही वाला है कि जहां प्रति समय गुणाकार रूप से द्रव्य संक्रमित किया जाता है वो। ठीक है भैया एक ये अब मेरे को बाद में करना पड़ेगा, सबको जाने दो।